So hello everyone, welcome back to the channel. Today we are starting with class 10 syllabus, science syllabus. We'll starting up with the first chapter, that is chemical reaction and equation. This video will be in bilingual mode, Hindi and English both. So जो आज चैप्टर है वो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है जो आपके कंबाइंड साइंस सिलेबस में आप लोग का एक ही वीडियो में सब कवर हो जाएगा. मैं टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आता हूँ टॉपिक पे. तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, आप केमिकल रिएक्शन मत समझिएगा कि कोई टॉक्सिक है. जब हम लोग इन जनरल बोलते हैं कि केमिकल में टॉक्सिक, वैसा नहीं होता है. आप सोचिए कि आपका दूध से दही जम रहा है घर में, तो कैसे जम रहा है? व्हाट इज़ द मैकेनिज्म बिहाइंड दैट? कुछ रिएक्शन हुआ, कुछ तो हुआ कि वो दूध दही की प्रॉपर्टी ले लिया. दूध कैसा होता है और दही कैसा होता है, दो डिफरेंट चीज़ है ना. अच्छा, आपने मान लो कोई लकड़ी जला दिया, लकड़ी जलाया तो फिर लकड़ी के जलाने क्या हुआ? राख भी पैदा हुआ और धुआं भी हुआ. लकड़ी रहा, लकड़ी और राख तो एक नहीं है ना, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हो गए. तो वहाँ भी केमिकल रिएक्शन हुआ. केमिकल रिएक्शन कुछ नहीं, देखिए हर एक चीज़ कुछ केमिकल सब्सटेंसेस से बना रहता है, मतलब कुछ चीज़ों से बना रहता है. फंडामेंटल सब्सटेंस आपको पता ही होगा इतना कि जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया. हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन, बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं हम लोग. जैसे वाटर है हम लोग का, जो हम लोग पानी पीते हैं, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलावट दोनों मिल के बना हुआ है, वाटर बना हुआ है, H2O बना हुआ है, जो हम लोग जनरली कंज्यूम करते हैं. ठीक है, तो वैसे अलग अलग सब्सटेंसेस का तो आपका मिला के अलग अलग कंपाउंड बनता है. बहुत सब्सटेंस मिला के कंपाउंड बनेगा, ऐसे ही होता है. तो आज हम लोग समझेंगे कि दही से दूध से दही कैसे बन रहा है. अच्छा, कुछ तो हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ, कुछ ना कुछ हो रहा है. तो क्या हो रहा है, हम लोग एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग रखेंगे. क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे बच्चे हैं, हम लोग को इस एक बेसिक लाइफ का एक सब्जेक्ट है ये, जो बेसिक लाइफ में आपको अंडरस्टैंडिंग देगा. तो कोई मैजिक तो हुआ नहीं है. कुछ मैजिक हुआ है बच्चों? दूध दही बनने का कोई मैजिक हुआ है? नहीं. कुछ तो साइंस का फिनोमेनन हुआ, काम किया है कि वो दूध दही बन गया. ठीक है, उसमें केमिकल रिएक्शंस हुआ. ठीक है. अच्छा, कोई भी केमिकल रिएक्शन दो कंपाउंड सब्सटेंस बना के बनाता है, मैं आपको बता दिया. कोई भी केमिकल रिएक्शन का पता कैसे चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है? तो बेसिक सा एक मैं बात लिख रहा हूँ कि जैसे कि आपका हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनाया? वाटर बनाया. तो वाटर बनने का कुछ तो रीज़न था, कैसे तो बना वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला के बना. अच्छा, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ऐसे कैसे पता लगेगा कि हम लोग को हो रहा है, कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, घटित हो रहा है कोई चीज़? तो दो तीन बात फैक्टर्स है. ठीक है, पहला, जैसे हम लोग को पता है ना, वो मतलब वेट करो, इंतज़ार करो, रंग बदलेगा. तो रंग बदलता है, कलर चेंज होना एक पहला प्रॉपर्टी है. कलर चेंज होना एक पहला प्रॉपर्टी है कि कलर कोई रिएक्शन हुआ. मान लो एक एप्पल था आपका पास, आपने उसे काट के टिफ़िन बॉक्स में रख लिया. आप सुबह मान ली स्कूल आए हैं 9 बजे, आप 12 बजे तक देख रहे हो, जब आप टिफ़िन ओपन करते हो कि वो ब्राउनिश हो गया. एप्पल वाइटिश था पहले, जब काटे बाद में ब्राउनिश हो गया, तो वहाँ कलर चेंज हुआ. इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन हुआ है. वो हम लोग बाद में समझेंगे. जैसे कॉपर सल्फेट है एक चीज़, आपको पता होगा, एक कंपाउंड है कॉपर सल्फेट, जो कि ब्लू रंग का होता है. आपने लैब में देखा होगा आप लोग का स्कूल्स में. तो उसमें क्या हुआ, जब हम आयरन का टुकड़ा डालते हैं, वो अपना रंग बदल के ग्रीन कर लेता है. तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन हुआ. अच्छा, एक बात तो हुआ कि केमिकल रिएक्शन होता है. दूसरा बात क्या हुआ कि गैस इमिट करता है. क्या करता है? इमिशन ऑफ गैस होता है. अच्छा, आपने किन किन बच्चों ने इनो पिया है? इनो जब पीते हो, एक पानी लिया, इनो का पैकेट लिया, डाले, क्या हुआ? उसमें झाग सब निकलता है ना. या कोल्ड ड्रिंक को जब आप ऐसे शेक करके जब आप खोलते हो तो झाग निकलता है. क्या हुआ? एक गैस का इमिशन हुआ, जो हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन हुआ. उसका मतलब क्या हुआ कि एक गैस इमिशन हुआ, यहाँ भी केमिकल रिएक्शन हुआ कुछ ना कुछ. ठीक है, पानी में जब आपका इनो मिला. दूसरा क्या हुआ, मान लीजिए हीट का इमिशन या टेम्परेचर डिफरेंस भी होता है. हीट का इमिशन, आप देखिएगा, आप चूना लाइए, चूना होता है ना, चूना लाइमस्टोन, आप चूना लाइए, चूना को आप पानी में डाल दीजिए, देखिएगा पानी गर्म हो रहा है.
तो पानी गर्म कैसे हुआ? ऑटोमेटिक गर्म हो सकता है? नहीं, कुछ तो हुआ है कि आप पानी गर्म हुआ। इसका मतलब हीट इमिशन भी आपका ये आपको बताता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है वहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि दो क्लियर लिक्विड को आप मिलाएं और उसमें आपको कुछ ना कुछ पाउडर फॉर्म में मिला, व्हाइटिश पाउडर या कोई पाउडर फॉर्म में मिला, उसको हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट। दो क्लियर लिक्विड को मिलाएं आप, आपको कोई व्हाइटिश पाउडर एक रेसिड्यू मिला, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट। ये सब चीज़ से देख के हम बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है वहाँ पे, एक घटित हुआ है, ठीक है। अच्छा, हम अब आते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन में। रिएक्शन कैसा कैसा हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। केमिकल रिएक्शन हो तो रहा है, दो कंपाउंड मिलके एक चीज़ बना रहा है, या बहुत अलग अलग चीज़ हो सकता है। मैंने बोला अच्छा, आप घर कैसे बनाते हैं? घर बनाते हैं, इसमें ईंट लगाते हैं, ब्रिक लगाते हैं, सीमेंट लगाते हैं, रॉड लगाते हैं, सबको मिला के घर बनाते हैं। वैसे ही तो घर अलग चीज़ हो गया, लेकिन रॉड का प्रॉपर्टी और घर का प्रॉपर्टी तो अलग है। रॉड का प्रॉपर्टी क्या है? एक मजबूती है, आयरन से मेडअप है, लेकिन घर हर चीज़ से मेडअप है। आपको शेल्टर दे रहा है, आपको फूड, आपको वो एक रहने का स्पेस दे रहा है, ठीक है, आपको सेफ स्पेस दे रहा है। तो हम समझ रहे हैं कि कुछ ना कुछ हुआ, और केमिकली कुछ हुआ, उसका अंतर में कुछ हुआ, जो अंदर का जो आपका स्ट्रक्चर उसमें कुछ हुआ, उसलिए केमिकल हम लोग बोलते हैं उसको, केमिकल रिएक्शन हुआ। अच्छा, अब देख सकते हैं कि मान लीजिए आपका घर में खाना, चावल बन रहा है, राइस बन रहा है, सब मैं आशा करता हूँ आप खाते होंगे, या आप रोटी बना रहे हो। फॉर एग्जाम्पल चावल या रोटी खाते हैं हम लोग जनरली। अच्छा, चावल का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो चावल में क्या हुआ? कच्चा चावल था, मम्मी ने उसको भिजाया उजाया, फिर क्या किया, कुकर में या कहीं भी पतीला में चावल डाला, पानी डाला, ठीक है, फिर उसको बॉईल किया, तो आपको क्या मिला? राइस मिला लास्ट में। तो क्या हुआ? दो चीज़ मिलके एक चीज़ बनाया आपको, उसको क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहला रिएक्शन को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, REACN मतलब होता है रिएक्शन, शॉर्टकट लिख रहा हूं मैं, ठीक है, आप पूरा लिखिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैं दो चीज़ को मिलाया, मैं A प्लस B को मिलाया और क्या बनाया? AB बनाया, एक कंपाउंड बनाया, दो चीज़ मिला के, ठीक है। मैंने आपका मान लीजिए आटा प्लस H2O मतलब पानी होता है, हमको पता होगा, H2O मिलाया, क्या बनाया? मैंने रोटी बनाया, ठीक है। ये बेसिक मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। इसका रिएक्शन एक दो एग्जांपल भी देख के चलेंगे हम लोग, एग्जांपल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। मान लीजिए कि Mg मैग्नीशियम प्लस O2 ऑक्सीजन मिला के हम लोग क्या बनाए? MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिए, MgO बना दिए, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ देखिए, एक होता है रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन हुआ, लेकिन बैलेंस नहीं है। बैलेंस मतलब उसका नंबर ऑफ एटम्स, जो एटम जहाँ जितना मात्रा में ये होगा, क्योंकि हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मास का फिलोसफी क्या बोलता है कि ये सब बर्बाद नहीं हो सकता, एटम तो कहीं ना कहीं कंजर्व करेगा एक दूसरे को। मतलब में ऑक्सीजन दो है, यहाँ पे देखिएगा O2 है, मतलब ऑक्सीजन का एटम कितना है? दो मॉलिक्यूल है, दो एटम को लेकर बात कर रहे हैं। दो मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन लिए आप, यहाँ पे कितना मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है? एक ही है, तो ये बैलेंस नहीं है, ये अनबैलेंस रिएक्शन है। अब देखिए Mg तो Mg एक ही है, मैग्नीशियम तो एक ही है भाई दोनों में, लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन यहाँ 2 है या 0 है, तो इसको ऑक्सीजन को 2 कीजिएगा, हम पूरा में 2 कर दिए। तो अब क्या हुआ? क्योंकि ये एक सिंगल कंपाउंड हो गया ना भाई, अलग अलग कंपाउंड होता है हम लोग लिखते, ये सिंगल कंपाउंड हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजन को हम 2 बढ़ा दिए, 2 मॉलिक्यूल कर दिए, तो मैग्नीशियम में 2 हो गया, यह मैग्नीशियम लेकिन एक है, तो इसको हम अगर 2 कर दें तो बैलेंस्ड है। 2 मैग्नीशियम 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, इसको बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बना के मिला है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। अच्छा, आप देखिए, सोचिए, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था ना, एक बिल्डिंग है बड़ा सा, मैंने उसको तोड़ा, मान लो बिल्डिंग को तोड़ दिया मैंने, क्या निकलेगा? वही जो ईटा निकलेगा, ब्रिक निकलेगा, सीमेंट निकलेगा, रॉड निकलेगा, आपका खिड़की विड़की निकलेगा, वही सब निकलेगा। तो एक आइटम को, सेकंड चीज़ है हम लोग का, एक बिल्डिंग को, फुल बिल्डिंग को तोड़ क्या बनाए? छोटा पीसेस में तोड़ दिए हम, अलग अलग पीसेस में तोड़ दिए। मान लो ब्रिक निकला, सीमेंट निकल गया, रॉड निकल गया, और भी चीज़ निकल गया। ये बिल्डिंग था तुम्हारा, आपका, ये बिल्डिंग था आपका।
और क्या क्या निकला, बहुत कुछ निकला। इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन जैसे आप इंग्लिश समझते हैं, लिटरली मीनिंग है इसका डीकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब डिकम्पोज कर रहा है, टूट रहा है, एक पार्ट एक चीज़ बहुत चीज़ों में टूट रहा है, उसको बोले डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अच्छा, इसका एग्जांपल लीजिए, CaCO3 अगर टूटेगा तो क्या बनाएगा, CaO बनाएगा, ठीक है। और एक हम लोग का एक गैस भी फॉर्म करता है इसमें, CO2। एग्जाम्पल है, बेसिक एग्जाम्पल है। एक कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ा गया तो क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना, ठीक है। अच्छा, इसका अलग अलग तरीका है, ठीक है, मैं आपको ब्रीफ अप कर रहा हूँ, इसका भी अलग अलग तरीका है ये चीज़ होने का। मैं ये बिल्डिंग वाला को तो इरेज कर रहा हूँ, आप देखिए, ठीक है। इसमें बहुत सी चीज़ से हो सकता है, या डिकम्पोजिशन हो सकता है जब आप हीट प्रोवाइड करोगे, हीट प्रोवाइड किए तो डिकम्पोजिशन हुआ, या तो आप लाइट प्रोवाइड किए तो डिकम्पोजिशन हुआ, लाइट से तोड़ दिए चीज़ों को, या तो आप ये इलेक्ट्रिसिटी भी जैसे आप तोड़ सकते हैं। आप देखोगे वाटर को जब हम करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी देके भी तोड़ सकते हो। जब आप हीट देके तोड़ते हो कोई चीज़ों को, इसको बोला जाता है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल का मतलब ही होता है हीट से डिकम्पोज हो रहा है, डिकम्पोजिशन। आप पूरा को लिख लीजिएगा, ठीक है। जब लाइट से तोड़ते हो उसको बोलता है क्या, फोटो डिकम्पोजिशन। और फोटो डिकम्पोजिशन बोलते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी जब तोड़ते हो तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलता है उसको, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। एक बेसिक सा था, मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, ये हो गया। अच्छा, अब आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। मान लो कि आप बैठे हो फर्स्ट बेंच में, ठीक है, या कहीं बैठे हो आप, आपसे बहुत पावरफुल कोई आया, कोई बुली आया, तो मैं बहुत तेज हूँ, हटो यहाँ से, मेरा सीट है, मैं बैठूंगा। चक्का वाला कुर्सी मान लो, पंचायत देखे हो आप सब, अगर देखे होगे तो चक्का वाला कुर्सी था। आप दामाद जी आए, बोले दामाद जी क्या बोले, हमको बैठना है, सचिव जी आपका नहीं है, हटिए हटिए। तो पावरफुल थे, दामाद पावरफुल होता है गाँव देहात में, वो बोला हटो भाई, तो हटा दिया उसको। तो क्या क्या डिस्प्लेस किया, उसको क्या किया, डिस्प्लेस किया उसको अपना प्लेस से। मान लो ये एक व्यक्ति है, ये सचिव जी हैं, सचिव जी मान लेते हैं, हाँ जी लिखा है, जी आई होता है, ऐसे होता है, बट हम ऐसे लिखते, ठीक है। सचिव जी हैं या बैठे देगा, आप दामाद जी आए, हीरो आदमी दामाद जी वहाँ बैठ गए, तो इसको क्या किए, डिस्प्लेस किए, इसको क्या किए, डिस्प्लेस किए, इसको हटा के अपने बैठ गए, दामाद जी बैठ गए। इसको मतलब क्या हुआ, एक चीज़ वो भी हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इसका भी एक रिएक्शन है। सब चीज़ का एक रिएक्शन देते हैं हम लोग केमिस्ट्री में, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग जब तीसरा देखेंगे तो उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वही हुआ, एक पावरफुल जब रिएक्टिविटी सीरीज पर हो गया आप लोग कि उसमें बहुत चीज़ होता है, अलग अलग आपका एलिमेंट्स अलग अलग रिएक्टिविटी सीरीज में अलग अलग पोजीशन में होल्ड करता है। तो ज़्यादा पावरफुल एलिमेंट है वो कम पावरफुल एलिमेंट को हटा दिया, ऐसे ही होता है। अब देखिए, एक है जेडन मतलब होता है जिंक, जिंक। CuSO4 कॉपर था, कॉपर सल्फेट, क्या बनाया, ये क्या किया, जेडन यहाँ आ गया, भाई साहब कॉपर हटो, मैं पेयर बनाऊंगा, आप हट जाइए भाई साहब। कॉपर बोला सकेगा तो नहीं, क्या कर सकता है, हटना पड़ेगा। कॉपर हट गया, ZnSO4 बन गया, और कॉपर हम लोग का अलग रह गया, ये प्लस है, ठीक है, कॉपर अलग निकल गया। इसका मतलब क्या हुआ, जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। इसका ही साथ में एक हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, होता है डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि मान ली दो पार्टनर्स हैं, ठीक है, मैंने राम और श्याम को एक जगह बैठाया, मैंने सीता और गीता को एक जगह बैठा दिया, ठीक है। पहले राम और श्याम पार्टनर थे, मतलब एक पेयर था मान लो, और सीता और गीता एक पेयर था। अब राम और सीता एक पेयर हो गए और श्याम और गीता एक पेयर हो गए, मालूम अलग अलग कर दिए, तो एक एक्सचेंज हो रहा है, दो कंपाउंड अलग अलग में एक्सचेंज हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं।
अच्छा, आप नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ। अगर कंपाउंड बहुत सा चीज़ देखोगे तो वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम देखेंगे, एक हम लोग के पास है, अब नंबरिंग में भूल चुका, ठीक है। एक होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसका मतलब क्या है, नाम से समझ आ रहा है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन ऐड होना है कोई भी चीज़ में। जब आप O2 को ऐड कीजिएगा, ऑक्सीजन को ऐड कीजिएगा, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और सब्ट्रैक्ट क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, या तो ऑक्सीजन ऐड कर दीजिए या हाइड्रोजन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, हाइड्रोजन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, हटा दीजिए वहां से, या तो ऑक्सीजन ऐड कीजिए या तो हाइड्रोजन हटा दीजिए। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। थोड़ा यहाँ पे आ जाइए, मान लीजिए ये एक रिएक्शन मैं लिख रहा हूँ, एक रिएक्शन लिखा मैंने, कॉपर और ऑक्सीजन मिला के कॉपर ऑक्साइड बनाए, ठीक है, ये बैलेंस रिएक्शन है। अच्छा, कॉपर, पहले अकेला कॉपर था, तो पता चल रहा है पहले अकेला कॉपर था। ये मान लीजिए एक येलो है, येलो चौक, पहले अकेले येलो चौक था, अब मैंने दोनों को मिला दिया। ये मान लो ऑक्सीजन है, ग्रीन मान लो ऑक्सीजन है, अब इसको मिला दिया, क्या हुआ, ऑक्सीजन कॉपर पहले अकेले था, मैंने क्या लिखा, या तो ऑक्सीजन ऐड होना चाहिए या हाइड्रोजन हटना चाहिए। तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है इसमें, ये जो कंपाउंड बनाया CO, इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ, इसमें क्या हुआ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ। ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ। अच्छा, सेम सिमिलर कॉन्सेप्ट है एक रिडक्शन रिएक्शन का, एक रिडक्शन रिएक्शन का कंसेप्ट है। रिडक्शन मतलब घट रहा है, उल्टा रिएक्शन है ये क्या है, उल्टा रिएक्शन है। इसमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। मतलब ऑक्सीजन को या तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस सिंबल में जाएगा, हटा देना पड़ेगा, या तो हाइड्रोजन को ऐड करना पड़ेगा। समझिए, अब समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा, ये तो रिएक्शन देखिए, CuO वही वाला कंपाउंड है ना जो मैं पहले लिया था, H2 ले लिया, हाइड्रोजन ले लिया, इसका बाद क्या हुआ, क्या बनेगा, CO अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन मिला के ऑक्सीजन बना देगा। क्या बना देगा, हाइड्रोजन, सॉरी ये रुक जाइए, मैं 2 मिनट दीजिए मेरे को, ठीक है। CO बना प्लस ये हाइड्रोजन, ये H2O बन गया। इसका मतलब क्या हुआ, जब CuO को, कॉपर ऑक्साइड को मैंने हाइड्रोजन सप्लाई किया, एलिमेंट दिया मैंने, उससे रिएक्शन करवाया, तो CO अलग हो गया, कॉपर छोड़ दिया और वाटर बन गया। तो यहाँ वह देखिए, अब हाइड्रोजन अकेले था, इसमें देखिए क्या हुआ, ये ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन हटा, ये अकेले हो गया, ये चीज तो अकेले हो गया। जब CO के पास ऑक्सीजन था, मतलब ये ऑक्सीडेशन स्टेट में था, बट अब क्या हुआ, CO अकेले बच गया, तो क्या हुआ, रिडक्शन हो गया। क्या हुआ, रिडक्शन हो गया, रिडक्शन हो गया, ठीक है। और एक बात समझिएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड आपका, ये लेफ्ट हैंड साइड मतलब क्या क्या मिलाकर रिएक्शन हो रहा है, रिएक्टेंट्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स, मतलब दो क्या क्या रिएक्ट कर रहे हैं आपस में और क्या क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। और इसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स, मतलब क्या मिला और क्या बनाया, ठीक है। तो ये तो भाई हो रहा है, लेकिन इसको करवा कौन रहा है, मैंने क्या ऐड किया तो हो गया, ये करवा रहा है, तो इसको एजेंट बोलेंगे। तो क्या ये क्या करवा रहा है, रिडक्शन करवा रहा है, तो इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब ये एजेंट का काम कर रहा है, इसका वजह से रिड्यूसिंग हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। वैसे ही ऑक्सीजन में होता है, तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन एजेंट, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो हो जाता है ऑक्सीडेशन एजेंट। अब ये अकेले नहीं होता है जनरली, ठीक है, कहीं रिडक्शन होगा तो कहीं ऑक्सीडेशन होगा। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बेसिकली हम लोग जब पढ़ते हैं तो इसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। इसका मतलब रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, समझिए, दोनों साथ में हुआ। क्या हुआ, CO प्लस H2 ऐड किए आप, क्या बना दिया, Cu प्लस वाटर बना दिया, बनाया भाई साहब। तो क्या हुआ,
अब देखिए CuO कॉपर ऑक्साइड का पास ऑक्सीजन था बेचारा के पास, उसको मैंने क्या ऐड करवाया, H2 ऐड करवा दिया, मतलब हाइड्रोजन ऐड करवाया। तो ये क्या बन गया भाई साहब, यहाँ पे क्या रिएक्शन हो गया, अकेले बच गया बेचारा। एक आराम से 2 आदमी था मस्त, मान लो आप ट्रेन में जा रहे हो, आप अकेले अकेले जा रहे हो, बोरिंग हो रहे हो, 2 अब दोस्त रहेंगे, आप बहुत गपशप कर रहे हो, मजा आ रहा है आपको, स्टेबिलिटी है। वैसे ही बात है यहाँ पे, गपशप हो रहा था, मजा आ रहा था इसको, बट ये क्या हुआ, ये अकेले रह गया, Cu बन गया। तो यहाँ पे क्या रिएक्शन हुआ, अभी जस्ट पढ़े थे हम लोग, या रिडक्शन हुआ था, या रिडक्शन हुआ था। लेकिन मैंने आपको बताया जहाँ रिडक्शन होगा वहाँ पे ऑक्सीडेशन भी होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि बैलेंस करता है नेचर, नेचर को एक स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है। और ये हाइड्रोजन भाई साहब अकेले थे, लेकिन अब हाइड्रोजन भाई साहब को देखिए तो आप साथ में चल रहे हैं ऑक्सीजन के, हाइड्रोजन अकेले थे साथ में चल रहे हैं, क्योंकि तो मजा आ गया। तो इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये रिडॉक्स रिएक्शन था। अब मैं आ रहा हूँ लास्ट में, एक दो टॉपिक बचा हुआ है जो है कोरोजन। कोरोजन मतलब क्या होता है, आप देखोगे कि बहुत सारा मेटल खराब हो जाता है, रस्टिंग वस्टिंग लग जाता है, आयरन में रस्टिंग लग जाता है, वैसे बहुत सारे मेटल्स खराब होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, कोरोजन, ठीक है। बहुत सारे मेटल खराब हो जाता है, इसका मतलब होता है जब भी आप कोई मेटल होता है, मेटल से नॉन मेटल तो अलग चैप्टर पढ़े होंगे आप लोग बचपन से, आपको पता होगा, तो मैं इसमें डिटेल नहीं जा रहा हूँ। कोई मेटल है मान लीजिए, ठीक है, उसमें जब एयर और वाटर एयर और मॉइस्चर क्या होता है, वाटर कंटेंट ही होता है, मॉइस्चर का जब कनेक्शन में आएगा तो वो क्या होगा, मेटल खराब हो जाएगा, मेटल खराब हो जाएगा। ऐसे खराब नहीं लिखना है एग्जाम में, ठीक है, मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है, वो खराब हो जाएगा। उसका मतलब है कि आपका कोरोजन हो चुका है। कॉमन एग्जांपल देखिए आप, रस्टिंग ऑफ आयरन, एक रस्टिंग ऑफ आयरन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। लोहे में जंग लगना, आप देखोगे फिर लोहा आप लाओ, नया लोहा लाओ, वो चिकनी रहेगा, ठीक है। बाद में जब बहुत दिन धूप ये आपका मॉइस्चर लगेगा, वाटर में बरसात उरसात हो गया, लाल जंग लग जाते हैं, क्या लग जाए, जंग लग, हम बोलते हैं ना, क्या हो, जंग लग गई बा, जंग लग गया तुमको, इसका मतलब क्या हुआ, रस्टिंग हो गया आयरन में, ठीक है। इसका फॉर्मूला बहुत लंबा है, मैं वो बता दूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसे प्रिवेंशन भी कर सकते हैं, खराब हो रहा है मेटल, प्रिवेंशन कैसे करोगे, इसे पेंट कर दो, गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस होता है, वो कर सकते हो, ऑयल लगा सकते हो, उससे एक लेयर बना देते हैं। क्या होता है ना, ये मेटल सर्फेस है, मान लो मेटल सर्फेस है, ये एयर का मॉइस्चर में कांटेक्ट आएगा तभी ना होगा, हम ऑयल लगा दिए यहाँ पे, ये मान लो ये मेटल सर्फेस था, मैंने ये येलो से लिखा है कि ऑयल लगा दिया मैंने यहाँ पे। जब ऑयल लगा दिया तो जितना भी एयर मॉइस्चर जितना भी है तो ऑयल में जाएगा, कंटेक्ट करेगा, मेटल से कंटेक्ट नहीं होगा, पेंट से या पेंट लगा दिया मान लो तो मेटल से कंटेक्ट नहीं हो रहा है, इसलिए बचा रहेगा वो, ठीक है। तो मैं आपको रिएक्शन लिख देता हूँ रस्टिंग ऑफ आयरन का, वो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, वो समझ जाओगे, बेसिक चीज़ होती हैं, आप जब एनसीईआरटी पढ़ोगे इस बार अब वो सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आयरन के साथ फिलोसफी होता है। अच्छा, एयर में क्या है, ऑक्सीजन होता है ऑक्सीजन होता है, प्लस वाटर का भी आता है, वो वाटर का भी कांटेक्ट में आता है। मैं यहाँ से पूरा ले लेता हूँ, ठीक है, 2 मिनट रुकिएगा। आयरन था, प्लस क्या हुआ, ऑक्सीजन का कांटेक्ट में आया, प्लस क्या हुआ, आपके पास वाटर भी था, आपने क्या बना दिया, ये बनता है Fe2O3 डॉट XH2O डॉट XH2O मतलब क्या होता है, ये होता है कुछ वाटर कंटेंट रहता है उसमें, वो बोलते हैं उसको। और इसको बैलेंस करते हैं हम लोग, तो बैलेंस करते हुए क्या आएगा, 4Fe आएगा, ठीक है, और ऑक्सीजन कितना आएगा, 3O2 आएगा, और ये H2O पूरा X अमाउंट में आता है, पता नहीं कितना एक्चुअल लगा है वहाँ, वाटर लगा है, ये मॉलिक्यूल कितना लगा है, ये पूरा एक रिएक्शन बन जाता है रस्टिंग ऑफ आयरन का, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। बेसिकली क्या है, आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर gives you rust,
RUST, रस्ट। ठीक है, एक लास्ट कंसेप्ट है मेरा आज द क्लास का, मैं बाद में डिटेल अगर बोलूँगी तो ये वन शॉट वीडियो, मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। मैं होप करता हूँ कि आप स्कूल में भी उसको देखे होंगे या आप देख के जा रहे हैं। तो बेसिकली इसके बाद NCERT पढ़िएगा तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। एक होता है रैंसिडिटी। रैंसिडिटी, जैसे मेटल ख़राब हो रहा था वैसे ही हमारे ऑयल्स और फैट्स ख़राब होते हैं। क्या होते हैं? ऑयल्स और एंड फैट्स। मान लो, अच्छा आप चिप्स खरीदने जाते हो मार्केट में, चिप्स पकड़ जो भी आप पैकेट आप सामान खाते हो, आप खरीदे जाते हो मार्केट में। जब भी हवा निकला रहता है हम लोग क्या बोलते हैं? हवा निकला मत दीजिए, हम नहीं खाएंगे, ख़राब हो जाएगा। ख़राब हुआ कि मतलब क्यों? वो छाना हुआ है, उसमें फैट है, वो ऑयल से छाना हुआ है, ऑयल लगा हुआ है। ऑयल कुछ दिनों में ख़राब हो जाता है, तो वो हम लोग के लिए मतलब हम लोग फीड नहीं करते हैं उसको, वो हम लोग के लिए कंज्यूमेबल नहीं है। तो जब कंज्यूम नहीं हो सकता है क्योंकि ऑयल एंड फैट ओपन एयर में ख़राब हो जाता है। सेम बात है, रैंसिडिटी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो उसको कैसे बचाए सर? इसीलिए हम लोग नाइट्रोजन पैकेटिंग करते हैं। नाइट्रोजन को हम लोग पैकेट में भरते हैं, नाइट्रोजन गैस होता है, वो बचाता है इससे। ठीक है, रैंसिडिटी क्या करता है ना, ऑयल बैट्स में ले जाता है। आप देखोगे कोई सामान रख दिए, बहुत दिन हो गया तो अलग से गंद आने लगता है, पोछा पोछा गंद आने लगता है, तो बेकार सा गंद आता है। ठीक है, इसके लिए हम लोग देखते होंगे आप, रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं हम लोग, रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं। फिर हम लोग एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं। एयर टाइट कंटेनर में क्या है? एयर लगेगा ही नहीं। जब एयर लगेगा ही नहीं तो बच जाएगा। रेफ्रिजरेटर में टेम्परेचर बहुत लो रहता है, उससे बच जाता है। और हम लोग नाइट्रोजन का पैकेटिंग करते हैं, नाइट्रोजन गैस को हम लोग भरते हैं। ठीक है, दिस वॉज इट, दिस वॉज द वन शॉट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। आई होप यू हैव ऑल गॉट माई पॉइंट्स। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से आपको वो इम्प्रूव करना चाहूँगा। बाय द वे, आई एम गिरधर गोपाल गुप्ता, आई एम BTech ग्रेजुएट इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम मकाऊ। मैं आपका EC के वीडियोस भी अपलोड करता हूँ, इंजीनियरिंग के वीडियोस भी अपलोड करता हूँ, बट मैंने सोचा कि 10 और 11 12 का भी कंसेप्ट दिया जाए, वन शॉट वीडियो डाला जाए। क्योंकि अब क्या है ना, वन शॉट वीडियो छोटा वीडियो होता है, आप जब देखोगे तो आपको अच्छा समझ आएगा। और फ्यूचर में मैं भी वन शॉट वीडियो देखता था, बहुत अच्छा लगता था मुझे। थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।